सवाल नंबर 16। बराबर मात्रा के 8 पैकेटों की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है। प्रत्येक पैकेट की मात्रा निकालिए। देखिए, ये जो मात्रा दिया हुआ है ये 8 पैकेटों की कुल मात्रा है। तो एक पैकेट की कितनी मात्रा है ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि 8 पैकेटों की कुल मात्रा कितना है 10 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है। इतना कुल मात्रा है 8 पैकेटों की। तो प्रत्येक पैकेट की मात्रा, इसलिए प्रत्येक पैकेट की मात्रा, तो देखिए इसमें 10 किलोग्राम 600 ग्राम, ये 8 पैकेटों की कुल मात्रा है। इसमें पैकेटों की कुल संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक पैकेटों की जो मात्रा है वो निकल जाएगा। अब इसको आप भाग दे करके देख लीजिए। तो भाग कैसे देंगे, यहाँ पे किलोग्राम भी है और ग्राम भी है। तो इसमें क्या करना होगा, राशि को आगे बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे से देखिए किलोग्राम है तो किलोग्राम को पहले आप ग्राम में बदल दीजिए। तो 10 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। तो 10 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो देखिए 1000 से गुना कर दिए 10 को, तब ये ग्राम में हो जाएगा। फिर 600 ग्राम है तो इसमें आप 600 ग्राम को जोड़ दीजिए, तब टोटल कितना ग्राम हो गया। देखिए 1000 है, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और प्लस 600, यानी कि 10,600 ग्राम, ठीक है। इसको और इसको जोड़ दिए तो 10,600 ग्राम हो गया। यानी कि जब इसको हम बदल दिए ग्राम में तो टोटल हो गया 10,600 ग्राम। अब इसको भागा देना है 8 से, तो भागा देते हैं। देखिए 8 एकम 8, 10 में 8 घटा देंगे 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतर जाएगा। 8 तिया 24, ठीक है। 26 में 24 घटा देंगे 2 बचेगा, ऊपर से 1 शून्य उतर जाएगा। 8 दूनी का 16, ठीक है। 20 में 16 घटाइए 4 बचेगा, फिर ऊपर से 1 शून्य उतर जाएगा। 8 बचे 40, शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी कि जब इसको 8 से भाग दिए तो भागफल इतना आया 1325, यानी कि 1325 ग्राम, ठीक है। प्रत्येक पैकेटों की मात्रा कितना है तो 1325 ग्राम है। अब देखिए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये कितना किलोग्राम और कितना ग्राम है ये लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 1325 ग्राम है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1325 है तो इसको हम लिखेंगे 1000 ग्राम प्लस 325 ग्राम। देखिए 1000 और 325, जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1325 हो जाएगा, ग्राम है तो ग्राम। अब 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम लिखिए चाहे आप इसके जगह पे 1 किलोग्राम लिखिए, दोनों बराबर है। इसका मान इतना होता है। और फिर देखिए ये 325 ग्राम है तो यहाँ लिख दीजिए 325 ग्राम। यानी कि प्रत्येक पैकेट की जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम 325 ग्राम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 किलोग्राम 325 ग्राम। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 17, इसमें कहता है
कि गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन 31 किलोग्राम 250 ग्राम है और खाली सिलेंडर 14 किलोग्राम 480 ग्राम है। तो इस प्रकार 15 सिलेंडरों में कितने वजन की गैस है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 17, देखिए गैस सहित एक सिलेंडर का वजन। गैस सहित मतलब एक सिलेंडर है जिसमें गैस पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो उसका वजन कितना है। तो ये सवाल में आपको दिया हुआ है 31 किलोग्राम 250 ग्राम। ठीक है, इतना गैस है। फिर खाली सिलेंडर का वजन कितना है, यानी कि जिसमें गैस बिल्कुल नहीं हो, सिर्फ सिलेंडर हो। तो सिलेंडर का वजन भी सवाल में दिया हुआ है 14 किलोग्राम 480 ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले हम एक सिलेंडर में गैस का वजन कितना है ये निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक सिलेंडर है जिसका खाली सिलेंडर का वजन दिया हुआ है इतना, और भरा हुआ जिसमें गैस है उस सिलेंडर का वजन है इतना। तो एक सिलेंडर में कितना गैस है ये कैसे निकलेगा, पहले ये निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक उदाहरण दे करके हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये गैस का टंकी है। ठीक है, ये टंकी है और ये इसमें गैस पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसका वजन है 30 kg। जब इसको आप तराजू पर तौलते हैं, भरा हुआ सिलेंडर जिसमें गैस भरा हुआ है ये है 30 kg। और इसी प्रकार का एक सिलेंडर है जिसमें गैस बिल्कुल नहीं है, यानी कि खाली टंकी है, और इसको जब आप वजन करते हैं तो इसका वजन होता है 15 kg। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि इस सिलेंडर में, यानी कि एक सिलेंडर में गैस का वजन कितना है, यानी कि इसमें कितना गैस है। तो कैसे निकलेगा, एक सिलेंडर में गैस कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें गैस सहित है, इसमें गैस भी है और सिलेंडर का वजन भी है, ये दोनों है 30 kg। और इसमें गैस नहीं है, सिर्फ सिलेंडर है, उसका वजन है 15 kg। तो इसमें से ये जो वजन है इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 kg बचेगा। यानी कि एक टंकी में गैस का जो वजन है वो है 15 kg। तो उसी तरह से यहाँ भी हम एक सिलेंडर में गैस का वजन निकालेंगे। देखिए टंकी में गैस पूरा भरा हुआ है तो वजन इतना है, और गैस बिल्कुल नहीं है यानी कि खाली टंकी का वजन इतना है। तो भाई एक सिलेंडर में गैस कितना है ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ देखिए कैसे घटाया जाएगा, से देखिए ये 250 ग्राम है और यहाँ पे 480 ग्राम है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा। तो क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। तो 1 किलोग्राम इसको दे देगा। तो 1 किलोग्राम देगा इसको, तो 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम, और पहले से है 250 ग्राम, तो दोनों जुट जाएगा 1000 और 250, 1250 ग्राम हो जाएगा। ये जब इससे हासिल लेगा तो ये देगा 1 किलोग्राम इसको, तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम और पहले से है 250 ग्राम, तो ये दोनों जुट जाएगा तो 1250 ग्राम हो गया। अब 1250 ग्राम में 480 ग्राम को हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें घटाइए, शून्य में से शून्य घटाएंगे शून्य, 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा, और ये 11 हो गया। 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि इतना ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 770 ग्राम। अब यहाँ देखिए 31 था तो 1 किलोग्राम तो इधर हासिल दे दिया, तो अभी बचा 30, तो 30 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, यानी कि 16 किलोग्राम। तो इसमें से जब इसको हम घटाए तो 16 किलोग्राम 770 ग्राम है, यानी कि एक सिलेंडर में गैस का जो वजन है वो इतना है।
तो सवाल कहता है कि 15 सिलेंडर है, ठीक है, भरा हुआ गैस से। तो बताइए कि 15 सिलेंडरों में गैस का वजन कितना होगा। तो एक सिलेंडर में गैस का वजन इतना है 16 किलोग्राम और 770 ग्राम। एक सिलेंडर में गैस का वजन इतना है, तो 15 सिलेंडर में, तो इसको हम 15 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको गुना बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले 16 किलोग्राम को 15 से गुना कर लीजिए। 16 को 15 से गुना कर लेते हैं। 16 पचे 80 और 16 एकम 16, 0 8 6 14, 1 और 1 2। तो 16 किलोग्राम को जब 15 से गुना किए तो 240 किलोग्राम हो गया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 240 किलोग्राम प्लस, देखिए 770 ग्राम है, इसको भी 15 से गुना करना होगा। 770 को 15 से गुना करेंगे। 0 5 7 35, 5 7 35 और 3 38। 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 1 को 7 से गुना करेंगे 7। 0 5 8 7 15, हाथ में रहा 1, 3 7 10 और 1 11, इतना ग्राम, ठीक है। जब 770 ग्राम को 15 से गुना किए तो टोटल इतना ग्राम हुआ। अब इसमें से देखिए कितना किलोग्राम होगा, इसको निकालिए। तो ये है 11,550 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11,000 ग्राम जोड़ 550 ग्राम। देखिए 11,550 है, तो इसको हम लिख दिए 11,000 ग्राम और 550 ग्राम। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। अब देखिए ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे। तो जब इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो फिर ये किलोग्राम में बदल जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 1 से 11 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो गया 11 किलोग्राम और ये 550 ग्राम, ठीक है। तो पहले तो हम जब इसको 15 से गुना किए तो कितना ग्राम आया, 11,550 ग्राम आया, ठीक है। अब इसमें से किलोग्राम अलग किए और ग्राम को भी अलग किए, तो देखिए 240 किलोग्राम जोड़, इसमें देखिए 11 किलोग्राम अलग हुआ और 550 ग्राम अलग हुआ। अब ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 240 और 11 251 किलोग्राम, और ये ग्राम में है तो इसको लिख दीजिए 550 ग्राम। तो ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि 15 सिलेंडरों में गैस का जो वजन होगा वो 251 किलोग्राम 550 ग्राम होगा। सवाल नंबर 18, एक स्कूल में 750 छात्र हैं। इन छात्रों को बराबर संख्याओं में 15 पंक्तियों में बैठाया गया। प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे। देखिए सवाल नंबर 18, सबसे पहले लिखिएगा कि एक स्कूल में कुल छात्र कितना है, 750, ठीक है। कुल पंक्तियों की संख्या, तो कुल पंक्तियों की संख्या है 15। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो स्कूल में जितना छात्र है उसमें आपको कुल पंक्तियों की संख्या से भाग देना होगा। तो कुल छात्र 750 है और कुल पंक्तियों की संख्या 15 है, तो कुल छात्र में
कुल पंक्तियों की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या निकल जाएगा। अब भाग दे करके देख लीजिए। देखिए 750 है और इसको भाग देंगे 15 से, तो 15 पचे 75। इसमें से इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतर गया शून्य। इससे ये छोटा है तो यहाँ पे आप एक शून्य बैठा दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना भागफल आया, 50 आया, यानी कि पंक्तियों की संख्या 50। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 50 होगा। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 19। एक व्यक्ति एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस व्यक्ति की चाल मीटर प्रति मिनट में निकालिए। ठीक है, समय दिया हुआ है 1 घंटा और दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर। तो आपको चाल ज्ञात करना है मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 19। समय है 1 घंटा। यहाँ देखिए 1 घंटा, तो 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। आप 1 घंटा लिखिए चाहे 60 मिनट लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। फिर दूरी कितना तय करता है, तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो कहता है कि उस व्यक्ति की जो चाल है वो चाल ज्ञात कीजिए मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर, अगर समय दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है तो आप चाल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर एक सूत्र होता है, जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और समय है 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है। देखिए चाल आपको ज्ञात करना है मीटर में, मीटर और मिनट में। तो पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि मीटर में पूछा है। तो देखिए 6 किलोमीटर है और इसको मीटर में बदलना है, तो कैसे होगा, 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 गुना 1000, तो ये हो गया मीटर में। नीचे दिया हुआ है मिनट, देखिए मिनट है यानी कि 60, तो ऊपर में मीटर है और नीचे में मिनट है, तो मिनट प्रति मिनट में हो गया। अब इसको काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 से 6 कट गया, तो कितना बचा, 100 बचा। यानी कि उस व्यक्ति का जो चाल है वो 100 मीटर प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी वो तय करता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः उस व्यक्ति की चाल 100 मीटर प्रति मिनट है। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 20। यदि सुमित साइकिल से 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 6 घंटों में तय करता है तो उसकी चाल निकालिए। देखिए सवाल नंबर 20, आपको दूरी दिया हुआ है, दूरी है 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर की जो दूरी है इसको तय करने में सुमित को 6 घंटा इतना समय लगता है। ठीक है, तो चाल निकालना है कि चाल कितना है। तो देखिए चाल बराबर एक सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी
बटा समय। अगर समय और दूरी का मान दिया हुआ है तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी है 75 किलोमीटर और समय है 6 घंटा। अब देखिए ये दोनों 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 तिया 75 और 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6। ऊपर 25 है और नीचे 2 है तो 2 से 25 को भाग देंगे तो कट जाएगा 12.5 बार में। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है। यानी कि चाल कितना है? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सुमित की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपका उत्तर हो गया।